हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑटो गर्ल। मेरा नाम है रुवनीत एंड आज हम करने वाले हैं सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का कंपैरिजन वीडियो जो अभी अभी लॉन्च हुई है, ब्रेजा एंड वेन्यू फेसलिफ्ट। जी हाँ, आज हम इनका कंपैरिजन करने वाले हैं। बट मैं बताना चाहती हूँ जो वेन्यू का जो टॉप मॉडल है SX ऑप्शनल एंड ब्रेजा का जो सेकंड टॉप है ZXi ऑटोमेटिक, उसका कंपैरिजन करने वाली हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो वेन्यू का टॉप मॉडल है वो आपको एक्स शोरूम पड़ता है 12,15,000 का, यानी कि अगर हम ऑन रोड कैलकुलेट करें तो आपको अप्रोक्स 14,62,000 का समथिंग का जो पड़ेगा ऑन रोड जो वेन्यू का टॉप मॉडल है SX ऑप्शनल। बट जो ब्रेजा का टॉप वेरिएंट है यानी कि ZXi प्लस ऑटोमेटिक, उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 13,96,000। तो अगर हम ऑन रोड कैलकुलेट करें तो अप्रोक्स 16 लाख का वो आपको ऑन रोड पड़ता है। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा मेजर डिफरेंस है, अप्रॉक्स 1.5 लाख का डिफरेंस है वेन्यू के टॉप और ब्रेजा के। उस पर मुझे लगता नहीं कि कंपैरिजन बनता है। तो जो इसका ब्रेजा का जो सेकंड टॉप मॉडल है ZXi ऑटोमेटिक, उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 12,36,000 है और अगर ऑन रोड कैलकुलेट करें अप्रोक्स वो आपको 14,46,000 का, जितना आपको SX ऑप्शनल मतलब 14.5 लाख का पड़ता है। तो इनका कंपैरिजन आज करने वाले हैं, तो प्राइस के अकॉर्डिंगली हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने वेन्यू और ब्रेजा की वॉकअराउंड की डिटेल वीडियो बनाई है, उसे चेकआउट जरूर करें मेरे चैनल पे। और भी कई सारी गाड़ियों के कंपैरिजन वीडियो बनाई है, जैसे क्रेटा, हाई राइडर एंड सेल्टोस, तो उसे भी चेकआउट जरूर कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इनके डायमेंशंस के बारे में। ब्रेजा की जो लेंथ है वो 3995 mm है एंड वेन्यू की भी आपको जो सेम ही लेंथ मिलती है 3995 mm। एंड विड्थ की अगर बात करें तो ब्रेजा की जो विड्थ है वो 1790 mm एंड विड्थ वेन्यू की विड्थ है 1770 mm। तो 20 mm विड्थ का यहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है। तो अब लगा सकते हो कि विड्थ में 20 mm का, तो कहीं ना कहीं जो वेन्यू का ब्रेजा का शोल्डर रूम है जो है यहाँ पे, तो वो आपको थोड़ा सा बेटर मिल जाता है इन ब्रेजा। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो ब्रेजा की जो हाइट है वो 1685 mm एंड वेन्यू की हाइट है 1617 mm। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मेजर डिफरेंस है इसकी हाइट में, अप्रॉक्स 60 mm के समथिंग इसका जो हाइट में डिफरेंस है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो जिस गाड़ी की हाइट ज़्यादा मतलब ब्रेजा की हाइट ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको जो हेड रूम है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू वेन्यू। तो अगर आपको चाहिए गाड़ी जिसमें आपका हेड रूम अच्छा हो तो ब्रेजा के ऑफ कोर्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि वेन्यू में आपको जो हेड रूम है वो इतना खास नहीं मिलेगा, मतलब सिर्फ सफिशेंट ही मिलेगा। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो ब्रेजा की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 198 mm है एंड वेन्यू की ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm, तो 3 mm का फ़र्क है। तो वहाँ पे मतलब सिमिलर ही आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। नेक्स्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट द बूट स्पेस, देन ब्रेजा में आपको 328 लीटर की एंड वेन्यू में आपको 350 लीटर्स की, मतलब 20 लीटर ज़्यादा बूट स्पेस आपको वेन्यू में मिलती है। बट इस ज़्यादा बूट स्पेस होने का नुकसान भी है, क्योंकि लेंथ देखो दोनों की सेम ही है। तो बूट स्पेस अगर वेन्यू में ज़्यादा मिल गई तो इससे क्या होगा, जो रियर सीट्स है उसमें जो नी रूम है वो काफ़ी कम रह जाता है वेन्यू में। हालांकि 20 लीटर से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बूट स्पेस पे, 320 लीटर्स भी बहुत ही एक अच्छी बूट स्पेस है, एक अच्छा नंबर है। बट उन्होंने ब्रेजा ने यहाँ पे जो नी रूम है सेकेंड रो वाले जो पैसेंजर है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। तो नी रूम, शोल्डर रूम एंड हेड रूम ब्रेजा में आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है वेन्यू के कंपैरेटिवली। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपको स्पेस चाहिए तो कौन सी गाड़ी कंसीडर करनी है। बाकी भी और सारे फीचर्स मैटर करते हैं। अब आता है इंजन की बारी। तो ब्रेजा ZXi में आपको एक इंजन ऑप्शन मिलता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन नेचुरल एस्पिरेटर, जो कि जनरेट करता है 102 bhp एंड 137 Nm टॉर्क। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ब्रेजा में सिर्फ आपको एक इंजन ऑप्शन मिलता है, चाहे मैनुअल चाहे हो ऑटोमेटिक, और चाहे इसका टॉप वेरिएंट ZXi प्लस उसमें भी आपको एक ही इंजन स्टैंडर्ड इंजन ऑफर किया जाता है इन ब्रेजा।
वेन्यू का जो SX ऑप्शनल है उसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल जो कि जनरेट करता है 118 bhp एंड 172 न्यूटन टॉर्क, एंड डीजल इंजन भी आपको इस टॉप वेरिएंट में मिलता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि जनरेट करता है 99 bhp एंड 240 न्यूटन टॉर्क। हालांकि टॉप वेन्यू के टॉप वेरिएंट में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, टर्बो एंड डीजल का, टर्बो पेट्रोल एंड डीजल। बट वैसे अगर हम बात करें ओवरऑल तो वहाँ पे आपको 3 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आपको 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल का इंजन भी ऑफर किया जाता है इन बेस वेरिएंट। सो यहाँ पे अगर हम माइलेज की बात करें तो ब्रेजा में आपको 19.8 kmpl ARI से क्लेम्ड यहाँ पे माइलेज मिलती है, और वेन्यू में टर्बो में आपको 18.1 किलोमीटर ARI क्लेम्ड एंड डीजल में आपको 23.4 kmpl ARI क्लेम्ड यहाँ पे माइलेज मिलती है। तो देख सकते हो कि जो पेट्रोल इंजन है जो इसका टर्बो है और उसका नेचुरल एस्पिरेटेड ब्रेजा का, तो ऑलमोस्ट सेम ही, मतलब कि सिमिलर ही माइलेज मिल जाती है, बट डीजल में आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल जाती है। अगर आपको एक माइलेज फ्यूल एफिशिएंसी वाली कार चाहिए तो आप वेन्यू कंसिडर कर सकते हो उसका डीजल इंजन ऑप्शन। सो आप देख सकते हो कि इंजन वाइज एंड माइलेज वाइज यहाँ पे वेन्यू यहाँ से ज़्यादा नंबर ले रही है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर में। सबसे पहले कॉमन फीचर्स की बात करूंगी मैं, जिसमें आपको ब्रेजा और वेन्यू दोनों में कॉमनली मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स, आपको दोनों में ही ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे रूफ रेल्स, रियर डिफॉगर्स, रियर वाइपर्स, स्किड प्लेट्स, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM एंड शार्क फिन एंटीना, LED हेडलैम्प्स, LED DRLs एंड LED टेल लैम्प्स, यानी कि जो लाइट सेटअप है वो भी कंप्लीटली आपको LED ऑफर किया जाता है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है एक्सटीरियर में, वो आता है अलॉय व्हील्स में। जो वेन्यू SX ऑप्शनल है उसमें आपको डायमंड कट ड्यूल टोन के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, बट ब्रेजा ZXi में आपको ब्लैक पेंटेड अलॉय व्हील्स मिलते हैं सिंपल, वहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर नहीं किए जाते। और इसके अलावा वेन्यू में आपको ऑटो हेडलैम्प्स एंड उसी के साथ साथ रेन सेंसिंग वाइपर भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाती है, फीचर मिल जाते हैं जो कि आपको ब्रेजा ZXi में नहीं मिलते। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के कॉमन फीचर्स के बारे में, जो आपको ब्रेजा एंड वेन्यू दोनों में कॉमनली मिल जाते हैं। इसमें से सबसे पहले आता है ऑटोमेटिक AC, सेकेंड आता है रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन भी आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स, 60-40 स्प्लिट रियर सीट एंड रियर में आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाती है विद कप होल्डर एंड रियर AC वेंट्स एंड USB चार्जिंग पोर्ट्स भी आपको दोनों गाड़ियों में मिलते हैं ZXi ब्रेजा एंड वेन्यू SX ऑप्शनल में। सो अब डिफरेंसेस की बात करते हैं कि इंटीरियर में आपको इन दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस मिलता है। ब्रेजा की ZXi वेरिएंट में आपको 7 इंचेस की टच स्क्रीन मिलती है और वेन्यू में आपको 8 इंचेस की टच स्क्रीन ऑफर करी जाती है, और आपको ब्रेजा में 4.2 इंचेस की MID छोटी स्क्रीन मिलती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, और स्पीडोमीटर एंड टैकोमीटर जो आपको एनालॉग मिलता है इन ब्रेजा, एंड वेन्यू में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है। सो नेक्स्ट एक बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस आता है ड्राइवर सीट में। वो आता है जो वेन्यू की ड्राइवर सीट है उसमें आपको 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट मिलती है, हालांकि ब्रेजा ZXi में आपको मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स मिलती है। और मैं बताना चाहती हूँ ब्रेजा के टॉप वेरिएंट में भी आपको ZXi प्लस में भी मैनुअली मिलेगी, उसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती। और ब्रेजा का जो ZXi वेरिएंट है उसमें आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं और वेन्यू में आपको लेदर सीट्स मिलती है इन टॉप वेरिएंट। तो यहाँ पे आपको काफ़ी मेजर डिफरेंस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको, हालांकि जो ब्रेजा है उसमें कनेक्टेड फीचर्स तो मिल जाते हैं, बट वेन्यू में आपको कनेक्टेड फीचर्स विद एलेक्सा सपोर्ट के साथ मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाती है इन वेन्यू। और वेन्यू में आपको एयर प्यूरीफायर, ड्राइव मोड्स एंड वायरलेस चार्जिंग जैसा ऑप्शन भी टॉप वेरिएंट में मिल जाता है इस प्राइस पे, जो कि ब्रेजा के इस प्राइस पे आपको ऑफर नहीं किया जाता। तो आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी हाईलाइट किया गया था ब्रेजा में आपको हेड्स अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड फीचर्स। सो
ये फीचर्स सारे जो फीचर्स हैं 9 इंचेस की टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम विद न्यू यूज़र इंटरफेस, सो ये जो फीचर्स है बड़े बड़े फीचर्स, ये आपको ब्रेजा के टॉप वेरिएंट में मिलते हैं ZXi प्लस ऑटोमेटिक में। सो बट मैं बताना चाहती हूँ फिर प्राइस भी तो ज़्यादा है, 1.5 लाख का फ़र्क है जो इसके वेन्यू के टॉप वेरिएंट और ब्रेजा के टॉप वेरिएंट में, तो वहाँ पे उसका कंपैरिजन नहीं बनता। सो जिस प्राइस में आपको वेन्यू में इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं, उसी प्राइस पे आपको ब्रेजा में इतने सारे फीचर्स नहीं ऑफर किए जाते। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सबसे पहले कॉमन सेफ्टी फीचर्स जो दोनों गाड़ी में आपको मिल जाते हैं, ABS विद EBD, हिल होल्ड असिस्ट एंड आइसोफिक चाइल्ड एंकर सीट्स। सो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी आपको दोनों गाड़ी में ऑफर करा जाता है इन वेरिएंट्स में। और अब बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स के डिफरेंसेस के बारे में। जो पहले वाली ब्रेजा थी उसको ग्लोबल एनकैप की तरफ से 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी, तो जो सेम प्लेटफॉर्म पे जो न्यू ब्रेजा है वो सेम प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे, जिसको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। तो इतना तो कंफर्म है इसको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है 4.5 भी मिले जो न्यू ब्रेजा है, बट 4 तो कंफर्म ही है। एंड जो वेन्यू है उसमें देखो अभी तक क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ, बट जो उससे बड़ी जो गाड़ी है क्रेटा, आप देख सकते हो उसमें ग्लोबल एनकैप की तरफ से उसको 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो हमें नहीं लगता इसे 3 स्टार के आगे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेन्यू में, तो अप्रॉक्स 3 के आसपास वेन्यू की सेफ्टी रेटिंग रहेगी। बट टॉप वेरिएंट में आपको 6 एयर बैग्स एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का भी ऑप्शन मिलता है। एंड ब्रेजा में आपको ड्यूल एयर बैग्स ऑफर किए जाते हैं। तो ये थे सेफ्टी फीचर्स के डिफरेंस। सो अब हम बात करते हैं इनके कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन क्या है? अब अगर आपने स्पेस वाइज देखना है कि स्पेस किसमें ज़्यादा बेटर है, तो ऑफ कोर्स आपको ब्रेजा में स्पेस बेटर मिल जाएगी, इस प्राइस पे भी स्पेस बेटर मिल जाएगी, बट वेन्यू में आपको स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप स्पेस की तरफ जाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स ब्रेजा ही बेटर रहेगी, क्योंकि उसमें आपको स्पेस बहुत ही बेटर मिल जाती है, नी रूम, शोल्डर रूम और यहाँ पे हेड रूम में आपको काफ़ी बेटर मिल जाता है। और अगर आप फीचर्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो ऑफ कोर्स आपको स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वेन्यू में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस प्राइस पे, तो डिसीजन आपका है कि आपकी किस चीज़ में प्रायोरिटी है। बट अगर मैं वैल्यू फॉर मनी देखूं तो ऑफकोर्स वेन्यू मुझे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगता है। बट ऐसा नहीं है कि जो ब्रेजा का जो ZXi है उसमें फीचर्स इतने भी ज़्यादा कम नहीं है, सफिशिएंट आपको फीचर मिल जाते हैं, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो दोनों ही आप इसकी टेस्टिंग लीजिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, तो आपको बेटर जो आपको कंफर्ट रहेगी वो आप कंसिडर कर सकते हो। बट ये मैं ज़रूर सजेस्ट करना चाहती हूँ कि चेकआउट ज़रूर दोनों को ज़रूर करें, दोनों की टेस्ट ड्राइव ले, दोनों की एनालाइज करें कि क्या चीज़ आपके लिए बेटर हो सकती है। सो ये थी मेरे से वीडियो कंपैरिजन वीडियो ऑफ वेन्यू SX ऑप्शनल एंड ब्रेजा ZXi ऑटोमेटिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट के लिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।